नमस्कार दोस्तों। तो मैं सोनू कुमार एसपी पुनः आप लोग के सामने एक बार उपस्थित हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप बताएंगे कि 6 साल जो मैंने पिछले 6 साल जो तैयारी करी है उसमें क्या-क्या गलती करी, क्यों अभी तक मेरा जॉब नहीं लग पाया। क्योंकि अभी जो है ना जस्ट एग्ज़ाम बहुत सारे बोर्ड का हो रखा है, तो नए-नए बच्चे फ्रेशर जो बच्चे हैं ना वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आएँगे। तो वो यूट्यूब के दुनिया में इतना कंटेंट है यूट्यूब पे, इतना फ्री क्लास है कि वो खो जाते हैं, किन से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो जब तक वो समझ पाते हैं तब तक उनका 3 साल बीत जाता है। तो मैं चाहूँगा कि वो अगर कोई बिगिनर हैं तो मेरे वीडियो को देखें और उनको जो वीडियो मतलब जो पुस्तक या फिर जो टीचर सजेस्ट कर रहा हूँ उनसे एक बार पढ़ें और एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 6 साल धक्का खाने के बाद जो है ना दर-दर धक्का खाएँ, उसके बाद हमको समझ में आया कि कैसे पढ़ना है। तो वही हमको कैसे पढ़ना है वही इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तो बेसिकली इस बार मेरा एक स्लोगन भी है कि इस बार और आखिरी बार। मतलब एक बार पढ़ेंगे, जिस टाइम सिलेबस पूरा हो गया या फिर जिस टाइम तक रिवीजन करते हुए सिलेबस पूरा हो गया और एग्ज़ाम बैठेंगे, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो भैया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्किप करेंगे, दुनिया में कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इस बार आखिरी बार 7वां साल। तो देखते हैं हम क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। अगर आप भी बिगनर हैं तो वो गलती नहीं कीजिएगा। चूँकि दिक्कत यही है कि ऑनलाइन में आप देखेंगे वीडियो किसी टीचर का, उनका जा कर के एप्लीकेशन पे ले जाएँगे, एप्लीकेशन पे कोर्स खरीदेंगे, पता चला कि देखे कुछ और थे, वहाँ मिल कुछ और रहा है, तो इस तरह से आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो अभी तो यूट्यूब पे जितने भी सारे कोर्स हैं, वो सारे समझिए एक एडवर्टाइज़मेंट का ज़रिया है। तो उनसे बचिए और बिगिनर हैं तो आपको क्या करना है, उनके लिए मैंने कुछ लिख रखे हैं, उनको देखिए ज़रा, ठीक है? तो देखिए, मैं किनसे पढ़ता हूँ और कैसे पढ़ता हूँ। ऑफ़लाइन भी पढ़े, ऑनलाइन भी पढ़े, कई जगह पढ़े, बहुत सारा जगह पढ़े भी, ठीक है। लेकिन वही है कि पढ़ लेते हैं, फिर प्रॉपर या तो प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते हैं या फिर वो ऐसा कंटेंट पढ़ा दिया जाता है जो कि एग्ज़ाम में 100 टू 100% मतलब नहीं लगता है। किसी स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम का तैयारी करवाते हैं, कोई भी टीचर देखेंगे रेलवे का स्पेशल बैच निकालेंगे, इसके लिए स्पेशल, इसके लिए स्पेशल। मेरा कहने का मतलब है आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन रेलवे का है, कोई क्वेश्चन एसएससी का है, कोई बिहार पुलिस का है, कोई यूपी पुलिस का है, कोई हरियाणा पुलिस का है। मतलब कोई कैसे डिसाइड कर सकता है? जबकि सिलेबस में तो लिखा रहता है 10 प्लस 10 तक के सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो इस तरह दिक्कत हो जाती है। तो आप उन टीचर से पढ़िए जो एक भी कॉन्सेप्ट छोड़े ही ना। मैथ अगर पढ़ना है तो उनसे पढ़िए जो एक भी कॉन्सेप्ट ना छोड़े। और रहा जीके जीएस में, जीके जीएस का कंटेंट बहुत भारी है। अभी के समय में अगर याद करने जाइएगा तो ये आपको याद नहीं रहेगा। सिंपल से देख लीजिए, अगर आपको 10 नाम एक बार बोल दिया जाए और उसको बोला जाए आप दोबारा बोलिए तो वो भी नहीं बोल पाएंगे, तो फिर इतना सारा कंटेंट कैसे याद रखिएगा। तो बेसिकली बात ये है कि अब जो है ना लुसेंट का समय चला गया है और आपको हर एक चीज़ समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने पूरा कंटेंट जो है तैयार कर रखा है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं अभी ऑनलाइन के मोड में ही पढ़ता हूँ। तो और मैं किन से पढ़ता हूँ इन पे देख लीजिए एक बार। देखिए लिख रखे हैं मैथ जो है ना, मैथ मैथ मैं पढ़ता हूँ गगन प्रताप सर से। करियर विल के टीचर हैं और गगन प्रताप नंबर 1 टीचर, ठीक। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ऐड कर देना चाहूँगा, गगन प्रताप सर से पढ़ने से पहले अगर आपका बेसिक ठीक है, बेसिक कहने का मतलब अगर 10th तक अच्छे से पढ़ाई किए हैं तब तो गगन प्रताप से क्लास लीजिएगा। हालांकि ये बताते बेसिक हैं, ठीक है, लेकिन दोबारा नहीं बताएंगे। बेसिक एक बार बताएंगे, समझे तो समझे, फिर नहीं तो निकल लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मतलब बहुत अभी नाम है इनका एसएससी के क्षेत्र में। तो समझ लीजिए करियर विल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो उनसे पढ़ रहे हैं गगन प्रताप से। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपका बेसिक मतलब 10th तक ठीक से नहीं पढ़ाई की हैं, तो मैं
गगन प्रताप से पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आदित्य रंजन सर से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो एक बेसिक से उठा करके एक ठीक पोजीशन तक ले आते हैं बच्चे को। उसके बाद फिर आप गगन प्रताप से पढ़िए, तभी आपका एसएससी सीजीएल में अगर आपको जॉब चाहिए तो इसको तो फॉलो करना ही बनेगा। ये ब्रांड है, याद रखिए गगन प्रताप। आज पढ़िए, कल पढ़िए, 4 साल बाद पढ़िए, एक बार गगन प्रताप से आपको पढ़ना पड़ेगा, फिक्स है। तो बेहतर यही है कि अगर बेसिक सही है तो डायरेक्ट गगन प्रताप को पकड़ लीजिए, अगर बेसिक खराब है तो आदित्य रंजन को एक बार पकड़ लीजिए, फिर आदित्य रंजन से पढ़ने के बाद गगन प्रताप से पढ़ लीजिएगा। अब रहा रीजनिंग। रीजनिंग के भी टीचर बहुत सारे हैं, अभी तो शॉर्ट देखिएगा, समझ में आ जाएगा, लगेगा हाँ हर एक चीज़ आ रहा है, लेकिन भूल जाइएगा। तो रीजनिंग के लिए जो है ना, करियर विल के ही टीचर हैं अरुण कुमार सर, इनसे रीजनिंग पढ़िए, क्योंकि रीजनिंग भी जो है ना, रीजनिंग का जो कुछ फार्मूला होता है ना, उस फार्मूला को इसने ख़त्म कर रखा है। जो दुनिया फार्मूला बताता है वो ये तो बताएंगे ही, ये इसकी खासियत है। जो दुनिया फार्मूला पे रीजनिंग के कुछ फार्मूला डाल करके सवाल का आंसर निकालने बता देते हैं, और एग्जाम हॉल में जाइएगा फार्मूला कोई कॉम नहीं आता है। तो इनका क्या है कि वो जो दुनिया पढ़ा रहा है वो तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन ये पूरा आपका माइंड इस तरीक़ा से वर्किंग कंडीशन में ला देंगे कि आपको रीजनिंग का क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन इस तरीक़ा से बनेगा। मैंने इनसे अभी तक 4 चैप्टर पढ़ रखा है, और इनसे भी मैंने 3 चैप्टर पढ़ रखा है। हालांकि शुरुआत मैंने भी करी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इस बार जो पढ़ रहे हैं ना, तो ये दोनों मुझे लग रहा है कि लगभग काफ़ी बेहतर है। तीसरा रहा इंग्लिश। अगर इंग्लिश आपको पढ़ना है तो मैं तो कहूँगा कि जैसे यूपी बिहार के बच्चे हैं तो उनके लिए गोपाल वर्मा सर है। गोपाल वर्मा सर पढ़ाते हैं, ठीक। शुरुआत में गोपाल वर्मा से पढ़िए, ठीक है। अगर उनसे भी बेहतर कंटेंट चाहिए आपको, जो इंग्लिश को समझना, हर एक चीज़ को एक सिस्टमेटिक ढंग से समझना है, तो एक है सुनील जहांगीर सर। हालांकि ये सर ज़्यादा नौमी है नहीं, ठीक है, लेकिन इनके पास जो कंटेंट है ना, काफ़ी ख़तरनाक है, ठीक। मैं तो दोनों को फॉलो करता हूँ। हालांकि ये गुरुकुल में पढ़ाते हैं, मेरे गुरुकुल में, ठीक है, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और ये करियर विल के टीचर हैं। ये 3 तो करियर विल के टीचर हैं, तो इनसे मैं पढ़ रहा हूँ। और चौथा क्या है, साइंस। अब तो साइंस भी एक खतरनाक फैक्टर बन चुका है, क्योंकि अब रेलवे भी हर साल कम से कम वैकेंसी देते रहेगी, तो साइंस को भी पढ़ना एक बार कंपलसरी है। आप साइंस सबसे पढ़िए, साइंस हर एक से पढ़िए, और एक बार साइंस नीरज जहांगीर सर से पढ़िए। साइंस मैग्नेट के टीचर हैं और ये पढ़ाते हैं, ठीक है। इतना खतरनाक पढ़ाते हैं कि गारंटी है कि इनसे पढ़ने के बाद आपका साइंस का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अगर ठीक ढंग से पढ़ लिए और इनका जो जो बात बोलेंगे ये रिकॉल करते रहे, बार बार रिवीजन, तो आपका काम ख़त्म है, साइंस का भी काम ख़त्म है। और इनका एक खासियत और है, जो चैप्टर पढ़ाएंगे ये, उनका ये टेस्ट भी अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, मतलब अपने इनके जो एप्लीकेशन है उन पे, पेड कोर्स में, और वहाँ से आप टेस्ट मारते रहिए। इससे आपका क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आप किसी चीज़ को भूल नहीं पाइएगा। ये तो है साइंस के लिए। अब रहा जीके जीएस के लिए। जीके जीएस के लिए सब टीचर बेहतर है, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस का कंटेंट जो है ना, आप पढ़िए पीसीएस लेवल का। इसीलिए मैंने इस बार सोचा है कि जीके जीएस में कहीं पीछे ना रह जाए। ये सारे सब्जेक्ट तो पढ़ ही लेंगे, जीके जीएस मेन फैक्टर बन जाता है। अगर रैंकर्स बनना है आपको कहीं पे, मतलब बेहतर रैंक लाना है, तो जीके जीएस ही मेन फैक्टर निभाता है, क्योंकि जीके जीएस में बहुत सारा का कम कंटेंट मतलब रहता है और कम स्कोर भी कर पाते हैं। तो जीके जीएस के लिए मैंने अंकित अवस्थी सर का कोर्स ले रखा है, और इनका पढ़ाने का तरीका जो है ना, बिल्कुल ज़बरदस्त, कतई जहर वाली है, ठीक है। तो इसको मैं अभी तक फॉलो कर रहा हूँ, और इनसे ही करंट अफेयर्स भी पढ़ रहा हूँ। काफ़ी बेहतर पढ़ाते हैं, ये सारे मेरे टीचर हैं जिनसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ। और इस बार मतलब पढ़ने के बाद एक होता है ना दिल से सुकून टाइप का, दिल से आवाज़ आता है कि हाँ
मतलब जितना टाइम लग रहा है लग रहा है, जिस टाइम सिलेबस पूरा हो जाएगा उस टाइम उखाड़ के फेंक देंगे। तो इतना तो बात फिक्स है। अब देखिए, इन सब को पढ़ने के, इन सब का क्लास लेने के बाद आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर बिगनर्स हैं तो इनका क्लास लेने के बाद आप क्या कीजिए पता है? पहले आप सिलेबस पूरा कीजिए। अब दिक्कत क्या है सिलेबस पूरा करने के लिए, क्योंकि है, एक बार क्या कीजिए, सारे टीचर के हैं ना हैंड रिटेन नोट्स, जैसे अंकित अवस्थी सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, जो वो पढ़ाते हैं उनका हैंड रिटेन नोट्स है, उनको ले लीजिए। और उसी तरीके से गगन प्रताप सर का ले लीजिए, रीजनिंग का ले लीजिए, हर एक टीचर का क्लास नोट्स ले लीजिए, उनसे एक बार पढ़ लीजिए, ओवरऑल पढ़ लीजिए। क्योंकि आपको भी पता है कि एक ही बार मकान नहीं बनता है, तो एक बार आप ओवरऑल पढ़ लीजिए, जो कंटेंट आपको याद रह पाता है उनको रखिए, अदरवाइज आपको स्किप करते 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 पूरा एक बार सिलेबस ओवरऑल पढ़ लेना है। दोबारा जब पढ़ने जाएंगे तो आपको क्या होगा, जो कंटेंट याद रह गया उसको तो लिखना नहीं है, और जब आप दोबारा पढ़ने में नोट्स बनाएंगे तो जो पहली बार पढ़ते तो इतना नोट्स बनता, और दोबारा जब पढ़ने जाएंगे तो कुछ कंटेंट आपको याद भी हो रखी होगी, बहुत सारा चीज़ आप समझ गए होंगे, तो उन सबको स्किप करते हुए नोट्स बनाना है। तो थोड़ा छोटा नोट्स बनेगा, क्योंकि छोटा नोट्स ही आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ के जा पाएंगे। तो मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप भी मतलब एक ही बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, या फिर दौड़ करके किसी किसी को पीछे करना, बाकी सब कंटेंट, बाकी सब जो स्टूडेंट हैं उनको अगर पीछा करना चाहते हैं दौड़ करके बहुत फास्टली, अगर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा ये बनाया हुआ जो है, ये मेरा लास्ट बार और आखिरी बार का पढ़ाई का चल रहा है। हुआ तो फिक्स है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसा कि आपको ये पता ही होगा कि ये है स्टडी विथ इंजीनियर, मैंने भी बीटेक कर रखी है, और इस बार सेलेक्ट जो किए हैं बंदा, उनके बारे में भी थोड़ा आपको बता देते हैं। गगन प्रताप के बारे में आपको पता ही है, ये खुद बीटेक के इंजीनियर है। बीटेक मतलब इंजीनियर है, बीटेक के इंजीनियर का है, बीटेक करने के बाद ही इंजीनियर बनता है। तो ये खुद इंजीनियर है। अरुण कुमार सर के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक। गोपाल वर्मा सर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों मतलब जो जैसे भी हैं बेस्ट हैं अपने अपने क्षेत्र में। और नीरज जहांगीर सर आईआईटीएन स्टूडेंट, आईआईटी से बीटेक किए हुए हैं ये, तो आप यही से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो साइंस के इस लेवल के पढ़ाते होंगे। और अंकित अवस्थी सर, ये खुद आईआईटी से पढ़े हुए हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इस बार समझ रहे हैं कंटेंट कहाँ से लाए हैं, टीचर किस टाइप के सेलेक्ट किए हैं, या तो बेस्ट या तो कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनसे पढ़ने के बाद, अंकित अवस्थी सर से पढ़ने के बाद क्या है कि अगर जॉब नहीं भी होगा ना, इनका पढ़ाने का तरीका और अंदाज और जो कंटेंट डिलीवर करते हैं ये, उनसे इतना मुझे पता चलता है कि कुछ हो चाहे ना हो, बेस्ट इंसान तो ज़रूर बन जाएंगे। और पढ़ने का मेन मोटो भी यही होना चाहिए। हालांकि सारे गांव सब में, गांव समाज में जो है पढ़ने का कनेक्शन डायरेक्ट जॉब से है, लेकिन मेरा मानना है ऐसा कोई बात नहीं है। बस फिर भी अगर जॉब से है तो एक बार जॉब के लिए तैयारी करेंगे फुल जोरों शोर से। चलिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं, सरस्वती पूजा के दिन पर आकर के आपसे इस तरीक़ा से अपना प्लानिंग शेयर किए हैं, तो पढ़ते हैं इस बार और देखते हैं क्या होता है। बाकी वीडियो में बने रहिए, शेयर करते रहिए, कंटेंट बेहतर आएगा। जो भी होगा, जो भी समस्या आएगी आप भी कमेंट में कीजिए, और कोई तरह का डाउट है तो पूछ सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और क्या कहूँगा, धन्यवाद, वेलकम।